हेलो DECE लर्नर कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका थर्ड एग्ज़ाम है 03 DECE 03 एग्ज़ाम जो लास्ट में होता है। और इसके बाद कौन सा होता है, हमारा प्रोजेक्ट होता है 04 जिसे बोलते हैं। लेकिन जो आपने रिटन एग्ज़ाम देना है वो ये हमारा लास्ट है। इससे पहले मैंने क्या है प्लेलिस्ट बना दी है 01 की और 02 की। आपको बिल्कुल भी किताबों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी वीडियो पर फोकस करें और एक एक चीज़ को अच्छी तरह से जान लें। ये हमारा ए पार्ट जो आज से स्टार्ट होने वाला है। आपको प्लेलिस्ट में जाना है और सभी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं 01 की 02 की, चाहे वो 03 की हो या प्रोजेक्ट अपलोड कैसे करना है उसके बारे में हो, सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। हम अब बात करेंगे कि यह एग्ज़ाम जो 03 एग्ज़ाम है किन के लिए होता है। यह होता है बच्चों की सेवाओं और कार्यक्रम पर आधारित होता है। बच्चों को कौन सी सेवाएं दी जानी है, क्या कार्यक्रम करवाने हैं, उसके आधारित होता है। यहाँ पर मेन फोकस रखा जाता है स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं, विकलांग बच्चे जो होते हैं उन पर, ताकि वो हीनता का शिकार ना हो सके। और कौन कौन सी उनके लिए योजनाएं हैं वो इसमें बताई गई हैं। और थर्ड नंबर पर क्या बात करें, बात यह है कि जो राइटर हैं, जैसे जो हमारे फिलोसफर हैं, चाहे वो फ्रेबल हो, मारिया मोंटेसरी हो, या प्याजे हो, या वाइगोत्स्की हो, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक जो है आपको प्रश्न करवाते जाएंगे ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। हम जानते हैं सबसे पहले है हमारे पास प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन हिंदी। मतलब कि यह प्लेलिस्ट तो है हिंदी के बारे में, लेकिन मैं साथ साथ आपको इंग्लिश के टॉपिक हैं, मतलब कि इनकी इंग्लिश भी करवाता रहता हूं ताकि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में परफेक्ट से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। इसकी शॉर्टकट फॉर्म कहें तो क्या होती है, ECCE। एग्ज़ाम में शॉर्टकट ऐसे पूछा जाता है कि इसका कंसेप्ट बताएं, या इनकी विशेषताएं बताएं, या ये कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था उनके बारे में विचार करें। हम अब जानेंगे कि क्या होता है हमारा ECCE, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हमारे पास है ECCE कार्यक्रम। फुल फॉर्म मैंने पहले भी बता दी है कौन सी होती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी बचपन की देखभाल और शिक्षा। यह कब होंद में आई, कहते कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा 1986, यानी कि 1986 में यह होंद में आई। ओरिजिनल रूप में इसको क्या है, स्वीकारा गया। आगे हमारे पास एक समग्र विकास की अवधारणा, मतलब कि है बच्चों को कैसे हमने विकास की ओर लेकर जाना है उसके बारे में यह हमें बताते हैं। आगे है हमारे पास इसमें बच्चे की उत्तरजीविता, वृद्धि और सर्वांगीण विकास की बात। हम बात करें वृद्धि की, कि बच्चे की वृद्धि कैसे होनी है। यह इसका मतलब क्या हुआ, सर्वांगीण, मतलब कि सभी अंगों का विकास, चाहे वो उनका कॉग्निटिव विकास, मतलब कि मानसिक विकास हो, चाहे वो फिजिकल उसका शारीरिक विकास हो, चाहे वो उसका लैंग्वेज भाषाई विकास हो। हम इसी कार्यक्रम में इसी के बारे में ही सबसे पहले जानेंगे। लर्नर अब हमारे सामने है, कहते कि समय समय के साथ अलग अलग स्थितियों व परिवेशों में किए गए अनुसंधानों द्वारा निम्न तथ्य उभरे हैं। कौन कौन से तथ्य उभरे हैं, न्यू जो है तथ्य हैं वो हमारे सामने आए हैं। कहते कि वस्तुएं और लोगों के साथ अंतःक्रिया करते हुए क्या है, बच्चे सीखते हैं। इसी माध्यम में उनका क्या होता है, विकास होता है। एक स्वस्थ माहौल, उपयुक्त स्थान व सामग्री और खेलने के लिए समय वो ऐसे वयस्क जो सीखने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं और संबंधों को पोषित करते हैं। यह सब विकास के लिए क्या है, अनिवार्य है। मतलब कि बहुत ही जरूरी है विकास के लिए कि बच्चे जो हैं स्वतंत्र रूप से खेलें और क्रियाएं करें।
आ गया हमारे पास बच्चों के विकास के प्रति हमारा एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए कि बच्चों का हमने विकास करना है। सो ऐसी हमारी एक अप्रोचेस होनी चाहिए। कहते क्योंकि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक पहलू परस्पर क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमने बच्चे ने कोई चीज़ ना सीखी और हम उसको क्या है झिड़क कर सिखाएंगे। सो बच्चा क्या है हीनता का शिकार हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह जो विकास के पड़ाव हैं ये बच्चे में आपस में संबंधित होते हैं, चाहे वो मानसिक है, सामाजिक है, भावात्मिक है। सो इसीलिए एक पर अगर फर्क पड़ता है तो बाकी भी जो विकास के क्षेत्र हैं उन पर भी इसका फर्क पड़ेगा। आगे हमारे पास कहते कि अतः बच्चों के साथ जो भी कुछ घटित होता है, मतलब कि बच्चों के साथ जो भी कुछ घट जाता है, घटना या कोई अच्छी घटना, मतलब कि अच्छा हो जाना, कहते कि वह हर क्षेत्र में उसके विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। मतलब कि बच्चे के साथ अच्छा या बुरा कुछ भी हुआ तो बच्चों के विकास को, अगर अच्छा हुआ तो बच्चे उसको नॉलेज को गेन करेंगे, और अगर बुरा हुआ तो बच्चे क्या है हीनता का शिकार हो सकते हैं। कहते कि सीखने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित हों। मतलब कि पूर्ण रूप में क्या है बच्चे, ये एजुकेशन जो है हमारी, या कुछ सिखाने के ढंग है वो कौन से होने चाहिए, बच्चे सक्रिय हो, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए। आगे हमारे पास कहते कि उनको खेलने व चीज़ों को आजमाने, मतलब कि यह बच्चे को हमने खोज की विधि में बच्चा खुद करके देखे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग मतलब क्या हुआ कि बच्चा जो है करके सीखे, कोई भी काम है उसको करके सीखे। नेक्स्ट हमारे पास कहते कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित ईसीई कार्यक्रम चलाना क्या है, आवश्यक है। इन कार्यक्रमों का बच्चों के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कि एक समग्र अप्रोच होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि जो हमारा ECCE कार्यक्रम है वो क्यों शुरू किया गया और कब शुरू किया गया। शुरू की बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि वो किया गया था 1986 में, यानी कि 1986 में। यह एग्ज़ाम में पेपर आने की फुल संभावना है। आगे हमारे पास परीक्षा में यह पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि ECCE की आवश्यकता और महत्व, कि इसको बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास, अगर हम बात करें कि ECCE पाठ्यक्रम है जो हमारा राज्य के आधार पर, हम पंजाब में रहते हैं तो हमारे राज्य का जो आधार है ECCE का, वहाँ पर विकास के कौन से क्षेत्र होते हैं, सो वो होते हैं 5 क्षेत्र होते हैं जो निम्न है, मतलब कि नीचे लिखे गए हैं। कौन कौन से हैं? वो है शारीरिक विकास। कौन सा विकास? शारीरिक, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। बुद्धिक विकास, बौद्धिक विकास। कौन सा होता है? कोग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा भाषा का विकास, जिसे हम भाषाई विकास कहते हैं। कौन सा? लैंग्वेज डेवलपमेंट। आगे हमारे पास सामाजिक एवं भावात्मक विकास। सामाजिक हमारा सोशल विकास, भावात्मक हमारा कौन सा हो जाएगा? इमोशनल विकास। और नाल ही हमारे पास रचनात्मक विकास। कौन सा? क्रिएटिविटी। सो ये है हमारा रचनात्मक, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से विकास कार्य हैं जो राज्य सरकार ECCE के दौरान अपनाती है। सबसे पहला है हमारा शारीरिक विकास। सो आपने कहाँ पर कार्यक्रम करना है, मतलब कि अपनी सेवा कहाँ पर निभानी है, हम जानते हैं आंगनवाड़ी सेंटर पर। सो आपको पता होना चाहिए कि शारीरिक विकास है वो कैसे होता है, उसके लिए कौन सा भोजन जरूरी है। हम पढ़ चुके हैं 02 एग्ज़ाम में कि कौन सा भोजन किस अवस्था के लिए जरूरी होता है। सो हमारे पास है, कहते कि बड़ी एवं छोटी मांसपेशियों का विकास। शारीरिक विकास का क्या है? मुख्य
मुख्य लक्षण है, मतलब कि मेन लक्षण, मेन मोटिवेट क्या है, मेन क्या है कि बच्चे का छोटी एवं बड़ी जो मांसपेशियां हैं उसका क्या करना है, विकास में। अगर हम बड़ी की बात करें, सो बड़ी मांसपेशियों के विकास में चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना, ऊंचा उछलना की क्षमता जो है दिखाई देती है। और अगर हम छोटी मांसपेशियों की बात करें तो वहाँ पर कौन सा दिखाई देती है, पकड़ना, लिखना, उठाना, रखना। यानी कि ऐसी एक्टिविटी बच्चे को छोटी मांसपेशियों को ग्रोथ करवाने के लिए करवाएं कि बच्चे के छोटे छोटे जो अंग हैं, यानी कि इसे क्या कहा जाता है, फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, एफएमएस से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो बच्चे को क्या हो जाए, उसके जो छोटी मांसपेशियां हैं उनका ठीक ढंग से विकास हो पाए। अगर मैं बात करूं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, सो पहले है राइटिंग, नेक्स्ट है कोई भी उसको छोटे मोटे काम जैसे वो जो होती हैं सिलाई, सिलाई कौन सी होती है जिससे उनको बुना जाता है, ठीक है। सो वो बच्चे को हाथ हिलाना आप सिखा सकते हैं कि कैसे छोटी छोटी सिलाइयाँ जो हैं वर्क करती हैं। सो सबसे पहले हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो हमारी सिलाइयाँ हैं वो नुकीली ना हो ताकि बच्चे को कहीं लग ना जाए। और अगर हम बड़ी की बात करें, बड़ी मांसपेशियों का विकास, सो बड़ी को हम क्या बोलते हैं, बड़ी को हम बोलते हैं ग्रोस मोटर स्किल। सो ग्रोस मोटर स्किल से क्या है, हम जानेंगे कि बच्चे ने कैसे कैसे जो है बड़ी मांसपेशियों का चलकर, दौड़कर, कूदकर जो है अपना विकास जो शुरू कर दिया है। उपयुक्त हमें दिखाई गई हैं जो गतिविधि आप करा सकते हैं। टनल यानी कि सुरंग का खेल, जो बच्चे को कैसे, जो बच्चा छोटा रिड़ रिड़ कर जाएगा सो बच्चे का क्या होगा, शारीरिक विकास होगा। सो अगर हम चाहें कि बच्चे का बौद्धिक विकास हो, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, वो कैसे होगा, कहते कि इसके अंतर्गत समस्या सुलझा पाना, यानी कि बच्चा जब लॉजिक माइंड से सोचना शुरू कर देता है, निरीक्षण और विचार करके चीज़ों के गुणों को जानना, मतलब कि वो खुद निरीक्षण कर सकता है और विचार कर सकता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है। स्मरण की शक्ति बढ़ाना, वर्गीकरण कर पाना। वर्गीकरण मतलब क्या है, अगर बच्चे को हमने चावल दे दिए, ठीक है, राइस जो दे दिए, और बच्चे को हमने गेहूं दे दी, गेहूं दे दी यानी कि वीट दे दी। सो बच्चे को हम अगर कहें कि दोनों को अलग अलग करें और इसमें क्या अंतर है, सो बच्चा हमें बताएगा कि जो ब्राउन कलर की है वो कौन सी है, वीट है यानी हमारी कणक है, और जो वाइट कलर के हैं वो क्या है, राइस हैं। सो ऐसा वर्गीकरण जो बच्चे की क्षमता में अगर पाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास जो है वो होना शुरू हो गया है। आगे है घटनाओं के क्रम से सजा पाना, मतलब कि बच्चा जब लड़ता है तो बच्चे को अगर सजा मिलती है, अगर बच्चा इसको एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने वो गलत कार्य किया और मुझे उसी का दंड मिला है। अगर बच्चे ने ईंट को मारा, सो हो सकता है वो ईंट उसी के पैर पर ही लग जाए। सो बच्चे को यह माइंड होना चाहिए कि बच्चा जो है वो खुद को ईंट से पीट नहीं रहा, मतलब उसने ईंट को मारा है तभी ईंट उसकी पैर पर या बाजू पर आकर लगी है। मेरी बात समझ में आ गई कि बच्चा जो है सजा को सहने के योग्य हो जाता है। आगे है कहते कि यही क्या होते हैं, यह होते हैं लक्षण बौद्धिक विकास के यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। अब हम आगे जानते हैं। आगे है हमारे पास भाषाई विकास यानी कि भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। कहते कि विकास के इस क्षेत्र में बच्चों में सुनने, समझने और
समझकर प्रतिक्रिया देने की क्षमता दिखाई देती है। शब्दों की पहली ध्वनि को पहचान पाना कौन सी होती है? माँ, पा, दा, ना। यह बच्चा क्या है? छोटा बोलने लग जाता है। लिखे हुए अक्षर पर सही रूप से कलम चलाना, मतलब कि ऐसे ऐसे डॉट लगाकर हम बच्चे को बताते हैं कि कैसे जो है ABC ऐसे हमने डालनी है, तो बच्चे क्या हैं वो डॉट्स को आपस में मिलाते हैं और बताते हैं कि कैसे जो है नया अक्षर बनेगा। इससे क्या होता है? बच्चे का भाषाई विकास होता है। मैं आपको मेन बता दूं कि सबसे पहले बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। फिर बच्चे लैंग्वेज में क्या सीखेंगे? लिसनिंग करना यानी सुनना सीख जाएंगे। फिर वो स्पीकिंग करना, उसका रिप्लाई देंगे, बोलना सीख जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? रीडिंग, उसको पढ़ना सीख जाएंगे। फिर क्या करेंगे बच्चे? राइटिंग करना, मतलब कि बच्चे लिखना सीख जाएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले बच्चे में लिसनिंग आएगी, फिर स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग और उसके बाद क्या आएगी? राइटिंग आएगी। हम आगे जानते हैं। आगे है हमारे पास सामाजिक भावात्मक विकास, यानी कि समाज से जुड़ा हुआ और उसके इमोशंस से जुड़ा हुआ विकास। सबसे पहले जो सामाजिक विकास है वो शुरू कहाँ से होना है? घर से शुरू होना है। घर से अगर बात करें तो माँ बाप से शुरू होकर और आस पड़ोस में पीयर्स ग्रुप में जब जाएगा बच्चा तो उसका विकास शुरू होगा। कहते कि समाज में अर्थात घर, केंद्र और समुदाय में सामंजस्य बनाकर अपनी भावनाओं पर उचित नियंत्रण रखने की क्या करता है? क्षमता होना। ठीक है, मतलब कि कहाँ से शुरू हुई? शुरू हुई घर से। अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखना मतलब काबू में रखना बच्चा सीखता है सबसे पहले घर से, फिर केंद्र में जाता है यानी आंगनवाड़ी सेंटर में जाता है, समुदाय में अपनी सोसाइटी के संपर्क में आता है। कहते कि इसके अंतर्गत बच्चों द्वारा नियम एवं दिनचर्या का पालन करना सीखने की उत्सुकता, मतलब कि कैसे दिन को अपने को स्पेंड करना है, कौन कौन से नियम अपनाने हैं और कौन कौन सा बच्चों ने कार्य करना है। कहते कि नई चीज़ों को समझने एवं प्रयोग करने की इच्छा, बच्चों में कौन सी भावना होती है? इसमें नई चीज़ों को समझना और उसको प्रयोग करना। अपनी ज़रूरतों को बोल पाना कि बच्चे को कौन सी नीड है उसके बारे में बोल पाना। ध्यान पूर्वक सुनने की क्षमता, मतलब क्या है कि बच्चे आपकी बात को पूरे ध्यान से, पूरे फोकस के साथ उसको सुने, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता। नेक्स्ट है समन्वय कार्य कर पाना, बच्चे खुद कार्य कर पाएं। यह कौन सी होती है? हमारी सोशल और भावात्मक विकास की कुंजी यानी कि की होती है, चाबी होती है उसकी। कहते कि बिना घबराहट के विद्यालय में रह पाना, मतलब कि बच्चे सबसे पहले छोटे छोटे रोते ही आते हैं, लेकिन जब उसका भावात्मक विकास होने लग जाता है, पता है कि यहाँ पर मुझे खाने को भी मिलेगा। छोटा बच्चा जो है सबसे पहले क्या बोलेंगे कि वो लालची होता है, इसीलिए उसको खाने को दिया जाता है या खेलने को दिया जाता है। तो बच्चा क्या है बिना घबराहट के विद्यालय में आना शुरू कर देगा। और प्रश्न आदि पूछना, मतलब कि पूछेगा कि वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, हम कल क्या खाएंगे, घर छुट्टी कब होगी, इसके बारे में अगर पूछता बच्चा तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो है भावात्मक विकास अच्छे से हो रहा है। आगे है हमारे पास रचनात्मक विकास यानी कि क्रिएटिविटी। कहते कि बच्चों में रचनात्मक विकास के लक्षण तब दिखाई देते हैं जब वह अपनी कल्पना, मतलब क्या सोच रहे हैं, और अनुभव से किसी भी नई चीज या वाक्य की क्या करते हैं? रचना करते हैं। मतलब कि नई चीज को क्रिएट करना, मतलब क्या उसमें क्रिएटिविटी की भावना आती है। हम कह सकते हैं कि ऐसे हम बच्चों में विकास के पड़ाव लाकर बच्चों का अच्छे से विकास कर सकते हैं कि बच्चा जो नई नई चीज़ें सीखे और नई चीज़ों की रचना करे। जैसे हमने बच्चे को कोई भी नया कार्य दे दिया, बच्चे ने वह कार्य आपकी हेल्प से किया, वहाँ पर आपने क्या की? बच्चे की हेल्प कर दी। लेकिन अगर कार्य वो घर से नए कार्य कर या आपके केंद्र में नया कार्य करेगा तो बच्चे में क्या हम कहेंगे? रचनात्मक विकास है जो वो हो रहा है।
आगे है हमारे पास, यह तो हमने पढ़ा कि हमने इंडिया में या हमारे राज्य में ECCE के बारे में, यह हमारे पास अगर प्रश्न आ जाए कि विदेशों में चल रहे कुछ ECCE कार्यक्रमों का विश्लेषण कीजिए, सो हम करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आगे जानते हैं। सो सबसे पहले है हमारे पास थाईलैंड की बात कर ले हम। थाईलैंड क्या है, कहते कि यहाँ पर गरीबी से, पोषण से और शिक्षा से निपटने के लिए क्या किया गया, ECCE को शुरू किया गया। सो यहाँ पर क्या है, जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पर गरीबी को दूर करने के लिए, पोषण की कमी को दूर करने के लिए, शिक्षा की नीति को लाने के लिए ऐसे क्या है प्रयत्न किए जाते हैं। सो सबसे पहले थाईलैंड ने इसको शुरू किया था कि हमारा जो है स्वास्थ्य सेवा है, यानी कि हमारी जो फिजिकली हेल्थ है, प्राइमरी हेल्थ केयर, पोषण, शिक्षा पूर्वक वृद्धि, इसको क्या है हम विकास की ओर लेकर जाएंगे। सो यह कार्यक्रम किसने शुरू किया था, यह किया था थाईलैंड में, थाईलैंड की सरकार ने। नेक्स्ट है हमारे पास नेपाल। नेपाल में यह प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट जो है शुरू किया गया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कहते कि यह वर्तमान योजनाओं से संबंधित है और ग्रामीण निर्धनों की जरूरतों के प्रति एक रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रकट करती है। मतलब कि है कि जो हमारे ग्रामीण निर्धन होते हैं, मतलब कि जिनके पास मनी की प्रॉब्लम होती है, उनकी हेल्प के लिए इसको शुरू किया गया। कहते कि एंट्री पॉइंट स्त्रियों को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने को भी समय देता है। मतलब कि जो स्त्रियां हैं वो घर का गुजारा कैसे करें और गुजारे में आर्थिक जो फिनेंशियल हेल्प है वो कैसे करें, वह भाग्य जो है इसमें शामिल किए गए थे। और हमें देख लेते हैं कि कौन कौन से नेपाल में दिखाए गए हैं। आगे हमारे पास साथ ही साथ बाल देखभाल के लिए सामूहिक उत्तरदायित्वों को संगठित करने की भी क्या करता है, कोशिश करता है। सबसे पहले तो स्त्रियों के बारे में बात करता है, फिर क्या कहते हैं, बाल देखभाल के लिए, मतलब कि छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए। कहते हैं कि स्त्रियां समूह को 5 या 6 स्त्रियों के छोटे समूह में बांट लेती हैं और बारी बारी से प्रत्येक स्त्री अपने घर पर 1 हफ्ते तक बच्चों की क्या करती हैं, देखभाल। मतलब कि अगर स्त्रियां काम करने चली गई तो उनके जो पीछे बच्चे हैं उनको कैसे संभाल पाएंगा। सो नेपाल प्रोजेक्ट एंट्री में यह शुरू किया गया कि जब बच्चों की माताएं काम करने के लिए बाहर जाती हैं तो बच्चों का पालन पोषण किसी एक बच्चे की माँ उन सभी बच्चों को देख रेख करेंगी। ऐसे वो टाइम बांट लेती हैं कि एक एक हफ्ते के लिए कौन कौन सी महिला ने घर रुकना है और कौन कौन सी महिला ने जो कार्य करने जाना है। यह क्या है, एक सफल प्रयत्न है। इससे क्या है, उनका आपस में कोऑपरेट हो जाता है और अच्छे से काम भी हो जाता है और बच्चों की देखभाल भी हो जाती है। आगे है हमारे पास पेरू में, पेरू प्रोग्राम ऑफ इनिशियल एजुकेशन। ठीक है, यह प्रोग्राम एक विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया था जिसके स्वयंसेवकों ने पोषण शिक्षा और 3 से 5 साल की आयु के बच्चों के लिए दोपहर पूर्व अल्पाहार बनाने की योजना बनाई। इस काम के लिए पहाड़ी प्रदेश के गांव चुने गए। कौन से प्रदेश के, पहाड़ी प्रदेश के। नेक्स्ट है, कहते कि यहाँ शिशु मृत्यु दर 150 से ऊपर थी। इस शुरुआत में अनौपचारिक शाला पूर्वक केंद्र का एक मॉडल उभर कर आया। सरकार ने इस मॉडल का विस्तार किया। प्रत्येक बाल घर में लगभग 30 बच्चे होते हैं। माताएं बारी बारी से सुबह का अल्पाहार बनाती हैं। शाला पूर्वक अध्यापक को इसे एनिमेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, शाला पूर्व अध्यापक को इसमें एनिमेटर कहते हैं। इसे प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या और सामग्री प्रदान की जाती है। मतलब कि जो एनिमेटर है उसको क्या प्रदान की जाती है, प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या और सामग्री। मतलब कि कैसे पढ़ाना है, कौन सा उनका सिलेबस होगा। कहते कि उसकी गतिविधियों का आवधिक जो है प्रशिक्षण होता है। साथ ही उसे यह समझाया जाता है कि उसे बच्चों के साथ किस प्रकार क्रियाएं आयोजित करनी है। सो यह थी
पेरू में शुरू की गई। मतलब कि पेरू में मृत्यु दर शिशु की ज़्यादा थी, इसीलिए वहाँ पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया, एक एनिमेटर का निर्माण किया गया। मतलब कि एक एनिमेटर बनाया गया, उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाई देनी शुरू की गई और उनको बताया गया कि कैसे कैसे पढ़ाना है, कौन कौन सी एक्टिविटी, कौन कौन सा पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम कौन कौन सा होगा। और साथ में किसी बच्चों की माताएं ऐसे करती थी कि उन्होंने डे बाय डे रखे कि इस दिन किसने भोजन देना है और इस दिन किसने भोजन देना है। सो यह प्रोग्राम था पेरू प्रोग्राम ऑफ इनिशियल एजुकेशन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किंडरगार्टन की संकल्पना को संक्षेपित में लिखिए अथवा फ्रोबेल के अनुसार किंडरगार्टन क्या विशेषताएं हैं। सो मैं बता दूं कि किंडरगार्टन हम किसे बोलते हैं, ये हमारी होती हैं केजी क्लासेस। सो हम इसको क्या बोलते हैं, एलकेजी भी होती है हमारे यहाँ, और कौन सी होती है, यूकेजी भी होती है, यूकेजी। लोअर किंडरगार्टन हम बोल देते हैं, और कौन सा बोलते हैं, अपर किंडरगार्टन। सो इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। सो लर्नर, आप सबसे पहले फ्रोबेल के दर्शन करो। ये थे हमारे फ्रोबेल जिन्होंने केजी की शिक्षा को सबसे पहले लागू किया। हम जान लें कि किंडरगार्टन थे, इनका मतलब क्या था। इनका शाब्दिक अर्थ है जो वो था बच्चों का बगीचा या बालवाड़ी या बाल उद्यान, यानी कि बच्चों का गार्डन, इसे हम क्या बोलेंगे, किंडरगार्टन। जन्मदाता कौन थे, फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रोबेल। ये कौन से थे, शिक्षा शास्त्री फिलोसफर कौन से थे, तो यह थे एक जर्मन के। और इनका बताया है टाइम पीरियड कि कब से लेकर कब तक के थे। ये थे 1782 से 1852 तक। नेक्स्ट है इन्होंने कब शुरुआत की थी, तो इन्होंने शुरुआत की थी, एग्जाम में पूछ सकता है कि 1837 में सबसे पहले की थी। और कहाँ की थी, तो की थी ब्लैंकेवनबर्ग नामक जगह है, यहीं पर की। नाम क्या दिया था, तो क्या दिया था, किंडरगार्टन। और यह स्वतंत्र रूप में कब होंद में आया, तो वो आया 1840 में। प्रथम स्कूल जो हैं वो कहाँ और कब बने, वो थे 1817 में। और कहाँ पर थे, यह थे किल्हाऊ नामक जगह पर। हम जान लेते हैं कि ये स्कूल कौन से होते हैं। ए स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन एज्ड फ्रॉम अबाउट 3 to 5, यानी कि 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों का स्कूल क्या कहलाता है, यह कहलाता है किंडरगार्टन। सो आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि किंडरगार्टन क्या होता है। सो लर्नर, यह हमारे सामने फ्रोबेल के अनुसार कहते कि उस अवस्था में, यानी कि बाल्यावस्था की बात करते हैं, कि खेल मानव की विशुद्धतम सर्वार्धी आध्यात्मिक क्रिया है। खेल वर्ष, ये स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, कहते कि स्वतंत्रता, संतोष, आंतरिक एवं बाहरी शांति। मतलब कि बच्चे को यहाँ पर स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है, संतोष में होना चाहिए, और उनको कौन कौन सी शांति मिलनी चाहिए, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक कैसे मिलेगी, बच्चे को आज़ाद कर बच्चे को स्वतंत्र जब हम रखेंगे। और बाहरी कब मिलेंगी, जब बच्चे को हम खोज यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड से बच्चे को पढ़ाएंगे, तो बच्चे क्या हैं, बाहरी शांति ले सकेंगे। आगे है, कहते कि यह सभी इच्छाइयों का स्रोत है। इस प्रकार उनके द्वारा बताए गए किंडरगार्टन में निम्नलिखित बातें जो हैं शामिल की गई हैं। कहते कि जो सव्य विकास के लिए क्या है, महत्वपूर्ण माना गया है, प्रकृति का अध्ययन। मतलब कि प्रकृति, बच्चे को नेचुरल के बारे में पढ़ाएं। कहते कि जिसे फ्रोबेल उन्नत कारक मानते हैं। मतलब कि उन्नति कारक क्या होते हैं, बच्चों की इससे उन्नति होती हैं। वहीं क्या कौन से फैक्टर होते हैं, ये हमारी विक्ट्री के फैक्टर होते हैं, हमारी जीत के, हमारी तरक्की के, हमारे डेवलपमेंट के, हमारी उन्नति के कारक होते हैं। आगे कहते हैं कि विभिन्न कार्यों का अभ्यास विशेष रूप से
बागवानी का जो चरित्र निर्माण में क्या है सहायक होता है। कहते कि विशेष खेल व गीत जो सीखने की क्रिया यानी कि शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हुए निर्माण कार्य, मतलब कि हमने बच्चे को जो निर्माण की ओर लेकर जाना है, हम अलग अलग तरह की क्रियाएं करवाएंगे और बच्चे का जो है अच्छे से बागबानी के यानी कि अगर हम बच्चे को समझ लें कि हम पौधा लगा रहे हैं, हम उसके माली हैं, हमने ही उसको पानी देना है, हमने ही उसकी देखरेख करनी है। सो फ्रॉबेल इस टाइप की जो है अपनी एक सेटलमेंट सोच कर गए थे कि ये हमारे पौधे ही होते हैं जिनको हमने सींचना है अपनी इच्छाइयों के साथ और अच्छी एजुकेशन के साथ, इनके जो है बड़े होने के लिए हमने हेल्प करनी है। सो यह थी हमारी आज की वीडियो। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद।